स्टोरी चालू होती है एक खतरनाक जंगल से, जहाँ पे कुछ दोस्त जहाँ पे ग्रुप मिलके कैंपिंग के लिए जा रहे थे। शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान जंगल के भीतर एक खौफनाक रहस्य छुपा हुआ है। इस रहस्य को जानने के लिए कुछ लड़कियां अपनी दोस्तों के साथ मिलके उस जंगल पे रात को कैंपिंग के लिए जा रहे थे। वो लोग क्या करते हैं, कैंपिंग के लिए रात को जाते हैं चारों दोस्त, जिनमें रुचि, आलोक, सुमित और प्रियंका थी। रुचि तभी बोल उठती है कि यह जगह तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि रात में इस जंगल में हमें कोई दिक्कत ना हो। तभी आलोक हंसते हुए बोल पड़ता है, डरपोक मत बनो रुचि, रात यहाँ मज़ेदार गुजरेगी। तभी रात का अंधेरा छाता रहता है और कैंप फायर की हल्की रोशनी में दोस्त एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक कहीं भी लाइट नहीं होती है। प्रियंका तभी बोल उठती है, क्या किसी ने सुना है इस जंगल में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं? सुमित, बस अब और डराना शुरू मत करो, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। तभी सुमित को अचानक झाड़ियों में से एक हलचल सुनाई देती है। सबकी नज़र झाड़ियों पर थी। आलोक डरते हुए बोलता है कि क्या था वो रुचि? रुचि हंसते हुए बोलती है, शायद कोई जानवर होगा। सभी अपने अपने बैग में से टॉर्च निकालते हैं और झाड़ियों की ओर जाते हैं। सभी की लाइट्स झाड़ियों पर पड़ती है। तभी झाड़ियों से दूर उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई देता है, जो कि झाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। प्रियंका उसे देखते ही डर में बोल पड़ती है, क्या है ये? और इसके बारे में तो हम लोगों ने आज तक नहीं सुना। यह तो बहुत ही पुराना और डरावना लग रहा है। तभी रुचि बोल उठती है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ जाना चाहिए, चलो वापस चलते हैं यहाँ से। रुचि की यह बात कोई नहीं मानता और सारे दोस्त खंडहर के अंदर चले जाते हैं। उन लोगों को तो एडवेंचर करना था। दीवार पर पुराने चित्रकला और खून के धब्बे पड़े हुए होते हैं। आलोक यह शब्द देखते ही बोल उठता है, यह कुछ अजीब है। सभी को अचानक से एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सुमित यह सुनते ही डर जाता है और बोलता है, यह किसकी आवाज़ थी? लाइट की रोशनी में एक धुंधली सी छाया उनके पीछे से गुजरती है। प्रियंका डरते हुए चिल्लाती है और कहती है, मुझे अब यहाँ से जाना है। सभी खंडहर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों की सारी कोशिशें नाकाम होती है, क्योंकि वो लोग जिस रास्ते से आए हुए होते हैं उस रास्ते को वो लोग भूल जाते हैं। सभी डिसाइड करते हैं कि सभी एक एक दिशा में जाएंगे और तभी प्रियंका को एक हल्की सी धुंधली रोशनी दिखाई देती है। प्रियंका चिल्लाती है कि शायद हम लोगों ने कैंप में जो आग जलाई थी उसकी रोशनी है। सारे दोस्त प्रियंका के पीछे चलते हैं और चलते चलते वो लोग फाइनली उस खंडहर से बाहर आ जाते हैं। कैंप साइट पर लौटते ही सब थके हुए होते हैं और घबराए हुए रहते हैं। तभी रुचि बोलती है, हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, पता नहीं इस जंगल में और क्या क्या चीज़ें हैं। तभी उन्हें किसी कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आती है और तभी रुचि को भेड़िए की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ के साथ ही चारों के जो टॉर्च जलते रहते हैं वो बंद हो जाता है और सभी तरफ अंधेरा छा जाता है। आलोक डर से चिल्लाते हुए बोलता है, लाइट्स क्यों बंद हो गई? तभी अंधेरे में से एक भयानक आवाज़ आती है कि अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो। रुचि इस आवाज़ को सुनते ही बेहोश हो जाती है। तो यह स्टोरी पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 मैं 2 दिनों के बाद अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।